बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब बरी हो गए हैं। उनके खिलाफ 7 साल की सजा को अदालत ने आज कलअदम करार दे दिया है। दूसरी जानिब इसी मामले पर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमारे खिलाफ मुकदमात का मकसद हमें सियासत से हटाना था। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, आज जो इस रेफरेंस में मरियम नवाज साहिबा की जो बरीयत का मामला है वो बरी हो गए हैं और 7 साल की जो सज़ा उनको दी गई थी अदालत की जानिब से वो भी कलअदम करार दे दिया गया है। अब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनको सियासत से हटाने के लिए इस तरह के केसेस बनाए गए हैं, लेकिन इसकी मुल्की सियासत पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं और अब इसके बाद क्या मामलात हल होने जा रहे हैं नून लीग के और नवाज शरीफ साहब के मरियम नवाज साहिबा? देखिए, ये जो मुकदमा है ना एवनफील्ड अपार्टमेंट्स वाला, जी सर, ये तो एक यानी अचानक तुलू हो गया था जब नवाज शरीफ साहब के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ठीक है, और ख़राब थे उनके मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे से ख़राब ही थे, 2012-13 या जब भी उसके बाद से 14। अब ये जो अच्छा, इसमें कोई पिटिशनर गालिबन नहीं था जहां तक मैं इसको मुझे याद है इस केस का। अच्छा, इस केस का कमाल की बात यह है कि मुझे इसका इल्म जो है, इसके फैसले का इल्म बहुत फैसला आने के बहुत बाद मुझे अंसार अब्बासी साहब ने ये केस एक्सप्लेन किया, कोई मेरे ख्याल से 2018-19 में। ये जब ये केस चल रहा था तो मैं वो कराची ऑपरेशन और वो उधर सारा जबरदस्त और वो अच्छा एनीवे यहाँ पर क्या हुआ, इस केस की ओरिजिन बड़ा इंटरेस्टिंग। और इस केस में अगर किसी का नुक्ता नज़र, हमेशा एक मेरा पॉइंट है, अगर किसी का नुक्ता नज़र बिल्कुल दुरुस्त था पहले दिन से तो वो अमीर जमात इस्लामी थे, सिराजुल हक साहब। इसका वजूद ऐसे हुआ कि ये पनामा लीक्स आ गई, ठीक है, और पनामा लीक्स में मेरा ख्याल है कोई 400-450 लोग थे गालिबन, और 400-450 लोग उसमें उनमें नाम आया। और जो लोगों की एक डिमांड थी और लोगों के जहन में था कि शायद ये 450 के 400 लोग, क्योंकि वो बड़ी अजीब सी एक चीज़ थी ना, वो पनामा लीक्स दुनिया भर में छपे। मेरे ख्याल से वॉशिंगटन पोस्ट था, हमारे यहाँ न्यूज़ में उमर चीमा साहब ने दी स्टोरी, पूरी दुनिया के अंदर ये कई जगहों पे लोग रिज़ाइन कर गए, कई वजीर हुकूमतें ऊपर नीचे हो गई, मुजाहरे हो गए, बड़ा हंगामा मचा। पाकिस्तान में उस वक्त काजी हुसैन अहमद सिराजुल हक साहब का ये नुक्ता नज़र था कि आप अक्रॉस द बोर्ड इसको तमाम जितनी ऑफशोर कंपनीज हैं उनको आप उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो जायज़ भी होती हैं, लोगों ने मतलब लीगल भी हैं वो, ठीक है। उस वक्त ये हुआ कि ये सुमोटो केस हो गया। इस केस में कोई मैं अभी इसकी अगर कोई क्योंकि एकदम से मैं रैंडमली बाहर से आके भी शो कर रहा हूँ, तो जो मैं अपनी याददाश्त में इस केस के सुमोटो हो गया। और सुमोटो होने के बाद जो है वो इस केस को जब सुमोटो हो गया तो इस एक केस को पिक कर लिया गया। अच्छा, उस वक्त बड़ा जमात इस्लामी ने और बाकी लोगों ने कहा कि बाकी केसेस तमाम केसेस, लेकिन वो एक तरफ चले गए और ये जो रेफरेंस बन गया। अच्छा, और उस सुमोटो की एक रीजनिंग थी, सुमोटो की एक रीजनिंग थी भी और एक नहीं भी थी। सुमोटो तो था कि भाई पनामा लीक्स आ गया और ये हुआ और वो, तो जो इसका दूसरा रुख था कि वो एक ही केस क्यों, बाकी केसेस क्यों नहीं, ठीक है, एक ही केस क्यों, एवनफील्ड रेफरेंस ये जो भी था वो क्यों सुमोटो हो गया। उसके बाद इसमें जो है ना, इसमें फिर एक और इसमें पेचीदगी पैदा हो गई। पेचीदगी क्या, वो एक नया इसमें यानी आप समझें कि इसमें एंगल आया, इसमें सिर्फ नैब को सारा मलबा जो है नैब पे डाला जा रहा है। नैब पे तो खैर जो मलबा क्या डालना है किसी ने, नैब तो एक अजीब व गरीब इस कुर्रे अर्थ के ऊपर एक अदारा है जो बस है, और कभी ना कभी अगर ये नैब का अगर नैब का हिसाब किताब अपना हुआ तो पता ही चलेगा कि मुल्क में जितनी करप्शन हुई, ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग
जो मैं रोज रोज दोहराता हूँ, हमेशा कहता हूँ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ ये चेरी पिकिंग, इसको 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 छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको ये थे दाएं बाएं। और आप अगर वो शुरू करें, सैफुर रहमान साहब के दौर का तो मुझे नहीं पता कि उनके दौर में कौन से, लेकिन मुझे मुशर्रफ साहब के दौर का पता है कि जनरल अमजद के बाद जो नैब के अफसरान, वो जो मुल्जिमान नैब के थे जिन पर इल्ज़ाम लगा, बाद में जाके उनके बिजनेस पार्टनर बन गए और बड़े ज़बरदस्त, कोई उनका मैनेजर बन गया, कोई उनका डायरेक्टर बन गया, जिसमें पकड़ा हुआ था जी, गिरफ्तार। अगर किसी की आपने किसी की जिंदगी बनानी हो ना इस मुल्क में, तो आप थोड़े दिन के लिए नैब तैनाती दे दें, फिर आप देखेंगे उसकी कैसी किस्मत जागती है। तो अच्छा, अब उसमें ये हो कि नैब के ऊपर नहीं जाता सारा मलबा, नैब पे तो जो मलबा है वो तो आप, मैंने कहा ना, नैब तो अब एक ऐसा बन गया है कि यार अब मुझे नहीं पता कि क्या, नैब के अफसरान भी जब जाते हैं माशरे में, इसी माशरे में हैं, वो घूम रहे हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर, फलां प्रोसिक्यूटर, ये प्रोसिक्यूटर, ये अपने दौर में बड़े बड़े भाषण आज तो हम सुनते हैं, अपने दौर में इन्होंने क्या किया, चवन्नी का काम नहीं किया, बस अब कुछ किया होगा। तो उस वक्त ये हुआ कि नैब को तो एक साइड पे करें ना आप, वो तो जावेद इकबाल साहब जो है, वो क्या अर्ज किया जाए उनके बारे में। लेकिन फिर ये हुआ कि दरमियान में एक जेआईटी बनी जी, और उस जेआईटी में जो है वो, मेरा ख्याल है शुरू में कुछ और नाम चले गए थे, बाद में फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हमें हीरे चाहिए तमाम इदारों से, हीरे। ये बड़ी एक मजेदार बात है कि हमें ये लफ्ज हीरे इस्तेमाल हुआ था, हीरे। फिर उसमें अदारों की तरफ से हीरे गए, मतलब सोना भी नहीं गया, चांदी भी नहीं गया, हीरे गए जी। आप जरा देखें तो सही, ये एक मैंने कहा ना, ये केस अपनी जगह खुद एक वो पीएचडी है, इसके ऊपर की जाए। उनके हीरे गए, हीरो ने, उसके बाद उन हीरो ने वो तराश के खुदा जाने क्या निकाला, हीरे थे। अच्छा, अब वो हीरो के ऊपर कौन उंगली उठाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो हीरे थे, उन्होंने कहा हीरे चाहिए, हीरे गए चलते हुए। और उसके बाद जो है उन हीरो ने एक रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तैयार करके नैब को दे दी। नैब ने जिंदगी में कुछ किया हो उसके अलावा कि वो बनी बनाई एक रिपोर्ट आई और एक आध कॉल आ गई होगी, तो अल्लाह खैर सल्ला, वो एक चल पड़े। अब वो जनाब इधर से उधर, अब मुझे ये नहीं पता कि इस केस के ऊपर जो है जी, वो पब्लिक के टैक्स पेयर्स का पैसा कितना खर्च हुआ है। मैंने कहा ना कि अगर कभी, अच्छा, मैं जो अगर कभी कहता हूं ना, तो मैं इसको इसलिए कहता हूं कि ऐसा होगा, और मैं किसी वजह से आज जिद नहीं होगा ना, तो मैं कहूंगा दफा करो, लानत भेजो, कुछ नहीं रखा इसमें, ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं ना, कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, कौन किधर, तो एक्सपोज होना बड़ा जरूरी। अब हुआ क्या है कि वो जो हीरे थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के उन्होंने दे दी नैब को। इस केस के अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स या चीजें हमारे और साथी थे जिनके पास थी डिटेल, मेरे पास जितना मुझे याद है वो ये है। उसके बाद ये होता है कि वो उन्होंने एक जीआईटी बन गई, जीआईटी ने फिर वो पेशियां हुई, याद होगा सबको, उसी जीआईटी में शायद पेशियां हुई जिसमें हसन नवाज, जैन नवाज, नवाज शरीफ साहब, बाकी शख्सियात पेश हुए सारे, तहसील लीक हो गई दरमियान में, ये हुआ वो हुआ, सारा किस्सा होता रहा। और उसके बाद ये हुआ कि वो फिर स्पेशल जज के पास आ गया, गालिबन एहतसाब अदालत में आ गया। एहतसाब अदालत के बाद जो है वो एहतसाब अदालत ने फैसला दे दिया, फिर हाई कोर्ट नाअहल करार दे दिया, फिर ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने आज बरी कर दिया। और ये जो है इसमें, अब इसमें ये क्या था। अच्छा, मेरी जो बात हुई ना इसके ऊपर, मैंने कहा यार ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, ये फलाना ठिकाना, मुझे एक दिन ही बता था कि ये इसमें नहीं हुआ, सजा इसमें नहीं हुई।
अकामे पे हुई है। अकामे पे हुई थी। मैंने कहा एक मिनट यार, अच्छा इसमें बड़ी बहस हुई। मैंने बताया हमारे भाई अंसार, और मेरी बड़ी, मैंने कहा ये नहीं है यार, ये क्या बात कर रहे हो? तो वो कहते हैं ये अकामे पे हुई है आपने फैसला। मैंने कहा अकामे पे नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। नहीं नहीं, ये तो और अजीबोगरीब बात है ना। कि मुझे देखें, एक तो इसको तो छोड़ देना, वो यही गालिबन उनका पॉइंट रहा ना कि पनामा में से अकामा निकला जी। मतलब ये जो पनामा था, ये असल में, अब मुझे नहीं पता कि इससे क्या, मैं इसकी शायद कल इस पे ज्यादा बात कर सकूं। ये जो केस है, यानी इसमें ये था गालिबन के मनी ट्रेल दे दें आप, और चूंकि मनी ट्रेल नहीं है, तो मनी ट्रेल जो है वो चूंकि नहीं थी, तो उसके नतीजे में वो 2-4 इन्होंने इंटरव्यू इधर उधर बयानात ठोंक दिए ऐसे ही, ये था वो था, कतरी खत आगे पीछे दाएं, उससे वो और उलझ गया। लेकिन जो सजा हुई अल्टीमेटली वो इसमें नहीं हुई। ये बात जो है ना, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा की जो सजा है वो इसमें शायद हुई है, एवनफील्ड में हुई है 7 साल की, या नवाज शरीफ साहब को भी शायद इसमें हुई है सजा। मैं थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए जो है ना हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फर्द जुर्म आयद की गई 2017 में, और अच्छा इसमें नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत ने 11 साल, ठीक है, 6 जुलाई 2018 को 11 साल, मरियम नवाज को 8 साल और कैप्टन सफदर साहब को 1 साल हुई। 1 साल। अच्छा लेकिन फिर इसमें पनामा वाला, वो अकामा वाला क्या खेल है पता नहीं, खुदा जाने। वो नाहल जो है वो इसमें हुए या वो डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट से हुए थे नाहल। अच्छा वो मैं माजरत के मैं इसमें थोड़ा सा जो है इसकी टाइमिंग्स को शायद सही नहीं बता सका। लेकिन इसमें उनकी तरफ से ये पॉइंट रहा हमेशा कि पनामा में नहीं अकामा में सजा हुई है, और ये जो सजा है ये अकामा पे वैसे हो भी नहीं सकती, 11 साल और 8 साल। ये किसी और मामला पे हुई है, जो है फर्द जुर्म आयद हुई, और उसमें मेरे ख्याल से मनी ट्रेल नहीं थी। जज मोहम्मद बशीर, मरियम नवाज साहिबा प्रूव नहीं कर सकी, वो प्रूव नहीं कर सकी, मनी ट्रेल नहीं आया, वो बीच में कतरी खत आ गया, फिर वो फॉन्ट का इशू चढ़ गया, ये छिड़ा वो छिड़ा, फलाना ढिमाकना। अच्छा, और इस्लामाबाद ने सजा के खिलाफ नैब को जुर्म साबित करने की हदायत की, और आज जो है शायद वो नैब की तरफ से कोई पेशी नहीं हुआ, या उनके शवाहिद ही नहीं थे, या क्या था खुदा जाने, तो केस में सजा जो है वो और मुअत्तल हो गई। ये एक टिपिकल वो है जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, ये उसके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है ना। ये देखें, एक बात अपनी जगह है, इस मुल्क में मेगा करप्शन केसेस हैं, अरबों। इसाक डार साहब के मुताबिक 200 अरब डॉलर, इसाक डार साहब के मुताबिक लूटी हुई दौलत बाहर है। ये जो फिगर देते हैं ना मुराद सईद साहब, ये इसाक डार साहब की फिगर है सर में। इसाक डार साहब ने फिगर दी थी 2012 में या 13 में शायद। मुराद सईद आप उसको वापस लाके मुंह पे मारेंगे जी। वो भी अजीबो गरीब किस्सा है, शहजाद अकबर साहब। अब आ रहा, तो अब मसला ये है कि ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये तो एक बन गया ना, एक वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, क्या हुआ, और वो ये तो मुतनाज़ केस हो गया, वो कामा पे था, क्या था आगे पीछे। 2-3 बातें इसकी और बड़ी इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है कि ये तो मरियम नवाज साहबा ने जाना था पहले, शहबाज शरीफ साहब के साथ। मैं क्लिप नहीं चलाना चाह रहा बार बार, वरना भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि मरियम नवाज साहब अब जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब ने नजर रखे, मरियम नवाज साहब जाएंगी। बीच में मामला रुक गया जी। मामला अभी भी रुका हुआ है। मैं अपनी कल वाली स्टेटमेंट पे बिल्कुल कायम हूं। जिसे नहीं होगा ना, मैं कहूँगा ओह ये तो कुछ नहीं बनेगा, ये तो मुल्क जो है ना, ये तो एनआर हो गया। ना ना ना, ये वो कहते हैं ना पॉजेज, ये कहानी के पॉजेज, इसको नवाज शरीफ साहब सही रीड कर रहे हैं गालिबन। अगर उन्होंने ये बात की है कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, ये एक सवालिया निशान अभी तक है कि क्या ये क्लैरिटी हो गई है या इसमें कोई ट्रैप है। देखिए पाकिस्तान ऐसे जो है ना, यूं मामला ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। मसलन फिलहाल के तौर पर 4 दिन पहले देखें ना आप, 4 दिन पहले हुकूमत ये अरेंजमेंट ठुस हो गया था बिल्कुल। क्या बनेगा, इमरान खान आ रहे हैं, हमें चूना लग गया, ये हो गया, वो हो गया, बयानी लाडले हैं खान साहब। हाँ सब लाडले हैं। तो वो थोड़ा सा होता है ना, ऑक्सीजन, आराम से सुकून से, अभी बहुत सारे काम करने हैं, बैठे हैं आराम से, इतनी जल्दी नहीं है। तो इस किस्म का एक मामला है, ठीक है। ये अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, लेकिन इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये
मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब और वो, इसकी दो चीज़ें तकलीफ दी हैं ज़ाती राय में, दो चीज़ें तकलीफ दी हैं। एक तो ये है कि इस केस, बल्कि तीन चीज़ें मैं ऐड करूंगा, इस केस के दौरान तीन चीज़ें ऐसी हैं जो तकलीफ दे हैं इसके कानूनी पहलू से हटके। पहली चीज़ तो ये है कि इस दौरान कुलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल हुआ, और कुलसूम नवाज साहिबा का जब इंतकाल हुआ तो वो एक ऐसा मामला था कि जहाँ पे ये बहस छिड़ी कि क्या कुलसूम नवाज साहिबा बीमार हैं या नहीं है। और कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो कोई भी पेशेंट जो होता है वो अपने आप को हमेशा यानी शो करते हैं कि हम ठीक हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। अब देखें जो यास्मीन राशिद साहब हैं वो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन वो कितना अपने आप को फ्रेश है। तो कुलसूम नवाज साहिबा को ये जो लिम्फोमा था, इसमें वो जाहिर है कि वो देखने में तो अपने आप को इंसान अच्छा ही, ये अल्लाह ताला सेहत दे इनको भी। जहांगीर तरीन साहब कैंसर सर्वाइवर, ये शहबाज शरीफ कैंसर सर्वाइवर, शहबाज शरीफ कैंसर सर्वाइवर हैं। ये जो है अपना नवाज शरीफ साहब ओपन हार्ट सर्जरी, बाकी मामला छोड़ दें, ओपन हार्ट सर्जरी खराब हुई यानी वो बिगड़ गई है बीच में, यानी वो बीच में एंजियोग्राफी या मेरे ख्याल से एंजियोप्लास्टी के लिए ओपन हार्ट की सर्जरी करनी पड़ गई, यानी वो बाकी मामला अलग हैं। ये जो बीमारियां हैं, जो वाकई बीमारियां हैं जो नहीं है, अब वो शो करते हैं अपने आप को शहबाज शरीफ साहब के मैं ठीक हूं करना। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो उनको हुआ ही नहीं है, वो कलेक्टोमी उनकी वो कैंसर से नहीं, वो ये तो बिल्कुल फजूल बात होगी। या भी कहें कि मरीम नवाज साहबा, सॉरी इनको कुलसूम बारा, तो एक तो वो तकलीफ दे इसका पहलू था। दूसरा जो था वो ये था कि जो मेरा ख्याल है कि शायद ज्यादा पिंच करता है मरीम नवाज साहबा की जो लहजे में तलखी है, या नवाज शरीफ साहब की जो तलखी है लहजे में, वो ये पिंच करता है कि शायद जो मरीम नवाज साहबा की गिरफ्तारी हुई नवाज शरीफ साहब के सामने, वो उसकी भी कोई मतलब एक अजीब व गरीब चीज थी कि उनके सामने गिरफ्तार करो। और अच्छा, और तीसरा मेरा ख्याल है वो फैक्टर था जो सबसे ज्यादा इन सब में सबसे ज्यादा संगीन है, और वो ये है कि जो मरीम नवाज साहबा के जो पॉलिटिकल व्यूज हैं और उनका जो अंदाज है सियासत का, और वो उससे मैं कोई उनके साथ जो है वो पॉलिटिकली यानी शुमाल जनूब दाएं बाएं बहुत सारी चीजों पे इत्तेफाक बहुत। ये जो उनको नुक्ता नजर है ना कि कैमरे लगे हुए थे जब वो जेल में थी, तो कैमरे थे। ये मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज है, और जिसको ये तो मरीम नवाज साहब है ना, एक चलें हाई प्रोफाइल हैं, उन्होंने बात भी कर दी आके। मुल्क के जेलों में हो क्या रहा है? मुल्क के जेलों में कैदियों के साथ और खवातीन के साथ क्या हो रहा है? और ये जो बात है ना, ये मेरा ख्याल है कि अगर मुझसे आप पूछे ना कि तीनों बातों में से सबसे संगीन बात कौन सी है, वो तो कुलसूम नवाज साहिबा चली गई दुनिया से, गिरफ्तारी हो गई। वो भी जो कैमरों वाली बात है ना, कि वो कह रही है कि जेल में कैमरे लगे हुए थे जब मैं अपने कोई जाती काम कर रही होती थी, तो कैमरे, वो क्या चक्कर था? उसकी एक प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, ये जो कल एक कमेटी ने कमेटी बना दी ना, ये तो इसको तो ऐसे रखना चाहिए। ओहो खुदा की पनाह, कमेटी का इजलास हो, कमेटी ने कमेटी बना दी। ये तो मट्टी पाव है ना क्या भाई? ये और लीक्स आ रही हैं, नहीं आ रही, क्या हो रहा है? तो कमेटी ने कमेटी बना दी। दूसरी कमाल की एक और बात भी कल हुई है कि राना सनाउल्लाह साहब की जेर सदारत एक आला इख्तियारती कमेटी बनी है जो कानूनी अभी साइबर सिक्योरिटी का जो कानूनी वो है लीगल फ्रेमवर्क, उसको तरतीब देके पेश करेगी। यानी इतनी बड़ी टक्की बत्ती मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ है, कल क्या हुआ है। चलें जी, तो वो जो है, अब वो लीक्स आनी है नहीं आनी, आनी है नहीं आनी, यानी वो जो भी लोग हैं, जो भी शख्स है, जो भी वो खेल रहा है, उसके साथ आएंगी, ऑडियो आएंगी, इमरान खान की आएगी, उसकी आएगी, इनकी आएंगी, फलां वो लगे हुए। टॉकी बत्ती एक अजीब मसला है। तो ये जो मामला है ना एवन फील्ड का, इसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि
मेरी जाती रह गई, ये 400 450 जो जिनके नाम आए थे जी। उस वक्त अगर सबके खिलाफ केसेस बनते, उस वक्त नुक्ता नज़र यही था मेरा। सही। और मुझे नहीं पता कि उस वक्त मैंने कहा नहीं, देखें हम एक बात क्यों हम उसमें शुगर कोटेड गोली के अंदर बात करें, सीधी सीधी बात है ना, फड्डा इस्टेब्लिशमेंट से था नवाज शरीफ साहब का, और फड्डा इस्टेब्लिशमेंट से था। लेकिन इसमें मसला यह है कि इसमें जद में कौन कौन से लोग इसमें मुल्क की अदालतें, भाई मैंने तो नहीं बनाई ना वो जेआईटी, मैंने कहा हीरे बने, मेरी तो खुसूसी बहुत अहम इदारों के मेरी तो शख्सियात बहुत ही हैं मोहब्बत सर रही है उस साकिब JIT निसार में। साहब की, तो बड़ी शफकत रही है मेरे ऊपर बिल्कुल, माशाल्लाह। मैं बिल्कुल तो सर, अपनी हमें जिंदगी, याद है, हमें याद ओहो, मैं तो मतलब है कि उनके क्या कहना चाहिए, मैं तो वैसे ही, वो मेरे आशिक हैं और मैं उनका आशिक हूं, ठीक है ना, वो तो दीवाने सुने। मगर ये जो हीरे हैं ये मैंने नहीं चुने, ये तो उन्होंने चुने। अब या तो वो बताएं आके। इसमें एक कमाल ये है, जो एक कमाल ये हमारे सियासत, ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कमाल है जी। जो इनके ऊपर जो बहुत, आप हैरान होंगे कि ये क्या, जैसे इन्होंने लोटे उठा लिए, अभी हम वोट देंगे फला उनको देंगे, आपड़ दापड़ सारा, ये इनके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये थोड़े दिनों बाद जो है ना, ये वही शख्सियत इनके साथ बैठी होंगी और ये इनको कोई किसी किस्म का, ये देखें बस इसका ज़मीर जाग गया, उसका ज़मीर जाग गया, ये देखें सारे हो गए छोटे। अच्छा, अब इसमें दूसरा कलर भी एक, ये जो कुछ हो रहा है ये फजा में हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ना ये फजा में हो रहा है। नवाज शरीफ साहब की वापसी जी। अब ये मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे ब्रेक पे जाने। प्लीज। नवाज शरीफ साहब की वापसी तय नहीं थी और तय नहीं है, जैसे सागदार की वापसी, वो खुद आए हैं, अल्लाह के सारे आए हैं, अच्छा जी बड़ा अच्छा है, मुझसे पूछते मैं कहता ना आए। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो तारीख है गालिबन वो कोई 20 नवंबर बता रहा है, कोई पहले बता रहा है, क्या बता, उसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि शहबाज शरीफ, 2 चीजें हैं, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, इसके ऊपर कोई बहस ना करे मेरे साथ, इनमें से तो कोई बहस ना करे। जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बनाया जी। और जरदारी साहब दरमियान में इरिटेट हो गए, लफ्ज इरिटेट हो गए। किस बात पे इरिटेट हो गए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने हर बात पे लंदन बात करनी शुरू कर दी, तो जरदारी साहब ने एक खास, ये बात मैं आपसे बता रहा हूं मई जून की, तो जरदारी साहब ने कहा कि 1 मिनट ठहर जाओ यार, ये इसको मैंने क्या बनाया है, ये तो लंदन बात करता है। अब मैंने कहा था कि ये तो तू बन जा इधर जैसे और मैं सदर बनता हूं, जो एक था ना पूरा जो जबरदस्त हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने लंदन बात करनी शुरू की। उसके बाद तय क्या हुआ, जरा सुने आप क्या तय हुआ जी। जरदारी साहब के साथ, ये तय हुआ, मैंने कहा ना इसके ऊपर इनमें से कोई मुझसे इस बात को चैलेंज ना करे, क्योंकि ये इन्हीं शख्सियात में से एक ने बताया कि सुने। उसके बाद ये हुआ कि जरदारी साहब तंग आ गए, उन्होंने कहा 1 मिनट यार मैं इससे बात करने जाता हूं, ये लंदन फोन में लाता है, कि मैं आपको बताता हूं, अभी बताता हूं, कल बताता हूं, देखता हूं, मैं देखता हूं ना साहब, जो शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल है। जरदारी साहब ने कहा कि यार यही क्या बनाए वज़ीर आज़म। उसके बाद उन्होंने कहा सर ऐसा है कि आप बजाय इसके कि मुझसे बात करें, आप डायरेक्ट लंदन क्यों नहीं बात कर लेते। अब नवाज शरीफ साहब इस मामले में जो है वो ज्यादा ज़हीन है जी। उन्होंने कहा मैं फोन पे बात क्यों, उन्होंने इसाक डार साहब का जिम्मा लगा दिया। तो जरदारी साहब इसाक डार से बात करते थे नवाज शरीफ साहब बाईपास हो गए बीच में, ये सॉरी शहबाज शरीफ साहब का रोल ये रह गया कि टू बी इन्फॉर्म्ड कि ये हुआ है। देखिए ना वो मरीम भी कह रही है ना उसमें कि वो मैंने बात की लंदन, अब हुआ ये वो इसाक डार, तो डार साहब जो हैं वो आ गए जनाब, वो इनकी मौजूदगी में डिफेक्टो बन गए, अभी नहीं बने, अब ये अभी नहीं बने हैं, अभी तो वापस आए हैं ना वो, उनके तो कदमे मुबारक अभी आए हैं। उससे पहले वो जरदारी साहब और इसाक डार, अच्छा नवाज शरीफ साहब ने अपनी साइड पे रख लिया। नवाज साहब का स्टाइल ये ना, क्या कौन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उनका स्टाइल है। अच्छा जरदारी साहब कौन, अच्छा बात थी, अच्छा, तो उन्होंने इनको लगा दिया इसाक डार का मतलब है नवाज शरीफ। अब जनाब जरदारी साहब ये सोच रहे हैं कि 1 मिनट, प्लान ये था जी। इनमें से कहेगा कोई नहीं, प्लान ये था कि नवाज शरीफ को रखना है बाहर और शहबाज शरीफ बनेंगे सदर, तो सॉरी वजीर आजम, जरदारी साहब बनेंगे सदर।
अब किस्सा ये है कि मरियम हो गई है एल सुने, और नवाज शरीफ साहब आने वापस जी। तो एक तो आ गई वो मुसीबत डिफेक्टो वजीर आजम, और अब एक आ रहा है दिलों का वजीर आजम। जी। ये पूरा का अच्छा जो जो बात थी, जो तय था मामला, यानी जो कह सकते हैं जो तय था, वो ये था कि तहरीक अदम एतमाद के बाद आपने खुदाफिज हो जाना है सबने, जी, जाना है इलेक्शन की तरफ जाना है, इंतखाबात होने हैं, मतलब इलेक्शन की तरफ। ये तहरीक अदम एतमाद और ये सारा जो आईनी और कानूनी मामला था ना, जी, ये आईनी और कानूनी मामला जब न्यूट्रल होने वाली बात हुई तो सिस्टम न्यूट्रल हो गया। वो आईनी और कानूनी मामला, जो इमरान खान नाराज भी हुए कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए, आपको तो हक और सच के था, वो जो भी था ना वो उसकी लाइन थी जी। उसके बाद जो कुछ हो रहा है ये खुद हो रहा है सर। नहीं वो ये पता किस तरह हो रहा है जी, कि मैं परेशान हो गया कि क्या मुसीबत है। मैं एक मिनट सर, ये टेप आ गई दूसरी, शुक्र है खुदा, मतलब ये डेट ये नहीं होता। ये इमरान खान का क्या कहने का, वो एक सर, एक मिनट सर, ये देखे ना, ये है ना ऑडियो टेप, शुक्र है बैठ गया और भागने के, मतलब ये इस तरह की। अच्छा, इसके नतीजे में बात हुई आ गई। ये तो देखे ना, ये तो मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिकल अगर मोटिवेटेड ना होता तो ये 400 केसेस खुलते हैं, इस रेफरेंस के अलावा। हाँ, ये पूरी वो सुने। और हीरो वाला किस्सा, वो हीरे चुन के लाओ जीआईटी में, माशाल्लाह। अच्छा, वो हीरे भी गायब हैं कहीं, मैंने कहा ना यहां सब गायब, वो करके ना, तो जेआईटी थी ना, उनका काम तो सिर्फ रिपोर्ट बनाना था, हकाइक नहीं रिपोर्ट बना के उसी रिपोर्ट को तो इन्होंने लेके तो फिर पेश कर दिया, उसी पे तो फिर फैसला हो गया। ये दिमाग खराब हो गया इसको। करते हैं सर, ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, मैं आपको जो बात है ना वो ये बता रहा हूं कि अब दिलों के वजीर आजम अगर ये उस प्लान का हिस्सा नहीं है जो जिसके तहत ये सिस्टम बना था। इस सिस्टम के तहत नवाज शरीफ साहब ने बाहर रहना था, शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम रहना था, उधर भी शहबाज शरीफ साहब काबिल कबूल एडमिनिस्ट्रेटर, ये वो सारा जी। नवाज शरीफ साहब नहीं थे उसमें, अभी भी नहीं है, इसहाक डार भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। ठीक, सिस्टम वहां आके अपनी न्यूट्रलिटी दिखा के पीछे हट गया। ये आगे जो कुछ हो रहा है ना, ये अपनी मर्जी से हो मैंने आपसे कल कहा ना कि मैं पिछले 22 सालों में 50 दफा कोटेकना केस जरदारी साहब पे खत्म हुआ है जी, और फिर निकल आता है कहीं से कब्र में से, वो फिर निकल के आ जाता है वो कोटेकना। आपको पता है कब का? वो पिछले पहले वाली जो हुकूमत थी उनकी 88 कोटेकना उस वक्त का है, 88 के दौर जी, पता नहीं कोटेकना। और वो ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, यही से कंटिन्यू कर लेते हैं आपसे वापस आके। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इन केसेस के हवाले से आपने बात की कि आपने कहा कई बार ये बात की कि बरीड लाइफ केसेस हैं, ये कभी बंद हो जाते हैं, दोबारा से खोल दिए जाते हैं और इस तरह से ये मामला चलता रहेगा। इसके क्या कभी नताइज निकल सकेंगे डॉक्टर साहब? ये बरीड, देखें, एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो हो गई ना बात उस जी। ये तमाम जो केसेस है ना, मेगा केसेस नैब के, जिनको नैब और ये बरीड लाइफ केसेस है, ठीक। इनमें कोई इस पूरी जो पिक्चर है आने वाले दिनों की, उसमें रिलीफ नहीं है। ये लफ्ज़ आप बिल्कुल, मैं भी कोई क्या कहना चाहिए, कोई मुझे बहुत से लोगों ने पूछा, मुस्लिम लीग नून के भी, पीपल्स पार्टी के दोस्त है बहुत में, मैंने कहा रिलीफ आप भूल जाएं कि रिलीफ है, रिलीफ नहीं है। मैंने बात की ना कि वो कोटेकना केस निकल के आ जाता है 20 सालों में। ये केस जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाएगी, हाई कोर्ट का फैसला है ना। इस केस के अंदर छोड़ दें, कोई अंडा बच्चा निकलाएगा साइड से, कोई प्राइवेट आदमी चला जाएगा, वो फॉन्ट जाली थी वो केस निकला। ये जो केसेस हैं ना, मैंने, आप यकीन करें, जरदारी साहब को खुशी से झूमते देखा है कि ये केस खत्म हो गया कोटेकना वाला, फिर निकल के आ जाता है। वो पता चला फलाने जज से उधर हुआ, उधर से वो फारूक नाइक साहब से पूछे ना आप क्या गुजरी है उन पे ये केसेस अच्छा, ये जो नैब के 4 तारीख को ये जो ऑर्डिनेंस है सारा नैब का जो इन्होंने बनाया है, अंजुमन इत्तेहाद बाहमी ने, ये जो अरेंजमेंट है कि नैब के, इसका केस लग गया है, जनाब इमरान खान चले गए और ये केस लग गया है सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा ना, इसके इस पूरे केस की 3 बातें जो इसमें हुई। एक तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये 400 में से एक था, सारे हो जाते। जैसे इमरान खान साहब के ऊपर मैंने हमेशा कहा ना कि एहतसाब नहीं होगा। एहतसाब इसलिए नहीं होगा कि वो हो गया ना,
इसको करो, इसको करो। आजम खान आ गए बीच में, तो ये आ गए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का झगड़ा हो रहा है उनसे, जहांगीर तरीन से, तो उसमें वो अड़ गया पूरा का पूरा। अलीम खान उधर, उनको पीछे, वो गड़बड़ हो गई सारी, ठीक है ना। और आखिर में एंट्री का हुई, आप ये देखें ना, कह रहे पेपर चेंज करते हैं, वो वजीर आलम, मतलब अजीब ये खिचड़ी पक गई आखिर में जाके खान साहब को भी। लेकिन अब चलें जैसे तैसे, इमरान खान तो इमरान खान है अपनी जगह, वो परवेज इलाही साहब हैं, वो कब तक साथ है वो अलग बात है। जो असल बात है वो इमरान खान साहब का बयानिया स्ट्रांग हो रहा है। इस केस के बाद वो कहेंगे देखो मैंने कम नहीं कहा था एनआर हो गया। इस केस के मैंने कहा ना 3 पहलू। पहली बात, ये सारे के सारा एक साथ उठ जाता। दूसरी बात ये कि इसमें वो जो इसमें बीच में इंतकाल हुआ कुलसुम नवाज साहब, तीसरा वो गिरफ्तारी अननेसेसरी थी। चौथा ये कि क्या ये अकामा पे हुआ या पनामा पे हुआ या क्या हुआ, ये एक सवाल है, क्लैरिटी नहीं। क्योंकि मैं जितना समझा इस केस को, सुने। और चौथी बात कि वो जो कैमरे लगे हुए थे जेल में, बाकी जो केसेस हैं, केसेस में रिलीफ नहीं है, केसेस में रिलीफ नहीं, ये केसेस खत्म नहीं होते। मैंने मिसाल दी है ना आपको, केसेस नहीं खत्म हुए। और ये क्योंकि ये मेगा वाले केसेस में आता है ना, ये या पता नहीं दैबिया या बाकी सारे, तो वो अपनी जगह एक बरीड अलाइव नहीं होता। और ये इनको पता, इल्म है। आपका कहा इसाक डार साहब को नहीं पता, अब नवाज शरीफ साहब को नहीं पता, इन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन होता ये कि वो फिर आप अपने वोट बैंक को एक देने के लिए ना, एक जरदारी सब पे भारी, हम जीत गए, बयानिया मिल जाता है आपको मिलता है ना नवाज शरीफ आए, लेकिन वो अंदर वो चीज मौजूद रहती है ना। वो वक्ती तौर पे एक सिस्टम हुआ, वक्ती तौर पे जरूरत हुई, फिर वो जिंदा हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हकीकतन बरियत हो गई और फिर वो कहीं से केस निकलाया, दूसरी अदालत में चैलेंज हुआ, फिर खुल गया। अदालत में केस लगा, एक एप्लीकेशन गई, उन्होंने बुलाया और उसके बाद बुलाने के बाद वो केस चल पड़ा। मैंने आज पूछा कि ये जो नैब के जो लॉज हैं, अच्छा ये समाअत हो रही है, हेड कौन है? चीफ जस्टिस साहब 4 तारीख को ये देखेंगे कि ये जो नैब के तहत कवानीन में तरमीम हुई है, ये ठीक हुई है या गलत हुई है। अगर वो फर्ज करें नोटिस जारी करके कहते भी हैं कि कुछ अरसे के लिए ये जरा देखते हैं, जायजा लेते हैं और जरा सेट असाइड या किसी तो सारे केसेस वापस। अदम इससे काम नहीं खत्म हो रहा इस वक्त। इसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना, देखें, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल है। इसाक डार साहब के लिए कल भी हमने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था कि अगर उनके आने से स्टेबिलिटी, उनको सबसे पहला जो आज उन्होंने इजलास वगैरह की, सियासी अदम इस्तेकाम अगर आ जाता है। अब रात से मैं सुन रहा हूं कि वो ऑडियो टेप आ गई तो इमरान खान का बयानिया खत्म हो गया। ओ भाई, इमरान खान का बयानिया कहां से खत्म? इमरान खान का बयानिया तो और मजबूत हो गया है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि फिर साइफर को करो ना। मैं शुक्रगुजार हूं शहबाज शरीफ साहब कि आपने ऑडियो लीक की। ये मैंने आपसे कहा ना कि नई कुछ चीजें मैनेज हो रही। वो इमरान खान कह रहे हैं कि साइफर को, मैं यही तो कह रहा हूं कि साइफर का आप एक जुडिशियल कमीशन बना दे, तो साइफर को सामने ले आए तो मेरा इशू खत्म हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने यहां तक कहा हुआ है कि इसको आप इसमें जुडिशियल कमीशन बना दें तो मैं असेंबली में चला जाऊंगा वापस। वो इतने कॉन्फिडेंट है। अच्छा, इसके ऊपर अब देखिए ना, अब इसके ऊपर तो नहीं बन रही की हुकूमत जुडिशियल, वो तो नया एक अजीब गरीब सफीर आ रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो क्या हो? इमरान खान कह रहे हैं बनाओ, ये इसको साबित करो कि मैं गलत था। अब इसमें ऑडियो वीडियोस का कहानी शुरू हो गई है। अच्छा, वीडियो कहां से आ रही है, ऑडियो कहां से आ रही है, वीडियो कहां से आ रही है? इतनी वीडियोस आ रही हैं, इतनी ऑडियोज आ रही हैं, इतनी उसकी है, वो मैंने वो देखी है, मैंने इसने देखी है, वो उसने सुनी है, उसने सुनी है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं। असल जो इशू है वो फिर वो ये है कि क्या सिस्टम चल रहा है, क्या इस मुल्क में आम आदमी को का इत्मीनान अदारों पे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या स्टेबिलिटी आ रही है या मुल्क। अब देखिए ना, ये कुछ ये मरियम नवाज बाहर जाएंगी या नवाज शरीफ साहब, ये इशू, ये छोटे इशूज है ना लार्जर पिक्चर में। असल बात ये कि क्या इसके नतीजे में इस्तेकाम आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इसके नतीजे में अब आप ये कहेंगे ये अल्लाह ने सुर्ख रू किया, ये देखिए, अगर तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था जी, सुने, जो कि इसमें यहां था, ये 400 मैंने आपसे कहा ना, यहां पे ये गड़बड़ थी नीयत, इस रेफरेंस में इसमें एक उठा लिया केस,
लेकिन इवन देन इसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। एक बात, दूसरी बात, ये कट ऑफ हो गया था वहां पर जहां इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी। वहां आइन और कानून के तहत सिस्टम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो पॉइंट था ना, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वो जो पॉइंट इन टाइम, वो उस वक्त जो है वो सिस्टम न्यूट्रल हो गया था। सर ब्रेक का वक्त हुआ। उसके बाद जो कुछ हो रहा है ना, जो भी कुछ हो रहा है, गवर्नर नहीं लग रहे तीनों सूबों में। ओ भाई नहीं लग रहे ना। वो क्या उनका नाम था, जस्टिस मकबूल बाकर साहब नहीं लग सके चेयरमैन ने। बिल्कुल सर। देखिए बात ये है, ब्रेक डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे वापस आके आपसे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ चाहिए, तो ये भी चलेगा, टू बी कंटिन्यूड है। ठीक है सर, बात करेंगे मजीद। नाज़रीन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी बारहा ये बात की गई और मरियम नवाज साहिबा भी कहती रही कि उनको सियासी जो है इबरत का निशाना बनाया गया ताकि वो सियासत से उनको हटाया जाए। उनके इस बयानिए को क्या इस केस के फैसले के बाद तौसीब मिली है? इसमें तो देखें नाअहलियत तो, यानी अब मसला ये है ना कि इमरान खान का फैसला आना है, एक तोशा खाना का, ये दूसरा फैसला आना है। पूरे इस्लामाबाद और इमरान खान सब खुद कह रहे हैं कि मुझे नाहल कर दिया जाएगा। उसमें नाहल करने से सियासत खत्म नहीं होती। ना नवाज शरीफ की सियासत खत्म हुई, नवाज शरीफ को छोड़ दे, भुट्टो साहब की सियासत नहीं खत्म हुई। मरियम नवाज साहबा तो बजाते खुद एक्टिव तरीन यहाँ पे मौजूद है। ये पनामा जो है ना, ये इसको भी देखते हैं ना जरा। बाकी वो तो एक तो इसमें ये नुकता है कि शायद इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी क्योंकि वो फिर उसमें डबल इनोसेंस हो जाए, एक तो वो है। लेकिन इसमें अगर ये नहीं है ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है। अभी हम चल रहे हैं ना, अभी आने वाले दिनों में देखते हैं ना क्या मनाजिर तुलू होते हैं, जिसमें इन मरियम नवाज साहिबा बाहर जाएंगी या नवाज शरीफ वापस आएंगी। जो ओवरऑल सिस्टम है ना, ओवरऑल सिस्टम यानी जो जिसके अंदर ये पार्लियामेंट है, जिसके अंदर वो कानून साजी कैसे होनी है, ऑपोजिशन नहीं है आगे, वो एक लार्जर पिक्चर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, इसहाक डार साहब क्या दुरुस्त कर लेंगे, या अगर नहीं हो सका तो क्या होगा। देखिए ना, मतलब है कि एक कमिंग डेज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये, और जो मैंने आपसे कहा ना कि उसमें ये पूरी ये जो पूरा वो कहते हैं ना चेस बोर्ड, वो चेस बोर्ड में रिलीफ नहीं है। रिलीफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। वक्ती तौर पे है इन फैसलों के बावजूद, आप सिर कह रहे हैं कि रिलीफ। देखिए जहां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जहां पॉलिटिक्स है, अब जैसे मरियम नवाज साहब अहल हो गई इसके नतीजे में, तो ठीक है, मतलब ये वो चैलेंज होगा, ये होगा, लेकिन ये इशू नहीं। जहां पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है ना, ये या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए केसेस, वो मेरे ख्याल से अब कौम इसको मजीद, कौम में सकत नहीं है कि वो अपने अरबों रुपया जो है वो मजीद नहीं, इस केस के ऊपर खर्च कितना हुआ है कौम का, ये जो केस है इस पर खर्च कितना हुआ है, तो उनको पकड़ ढूंढे ना, हीरे वीरे किधर है सारे। तो बात ये सारी कि अच्छा ये भी तो हमें सुरखरू किया, हमें वापस किया, हम आ गए, वापस आ गए, अब वो लाडला नहीं, हम लाडले। जो बुनियादी इशू है ना, बुनियादी इशू वो ये है कि आप एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ, और फिर ये कि इसको आप छोड़ दें कि कोर्ट का क्या फैसला है। अभी मुझे इतना जरूर पता है, जो सामने आती हैं चीजें, अभी तो हुदैबिया खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का खत्म हो गया, वो कहीं ना कहीं हुदैबिया जिंदा होकर निकलेगा, किस शक्ल में निकलेगा मैं नहीं जानता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये केसेस जो है ना, ये सारे मेगा करप्शन और बड़े, ये इमरान खान के जाने के बाद ये खुद हो रहे हैं केस ना। यानी शहबाज शरीफ साहब से इलेक्शन की तरफ चले जाएं, मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ साहब ने कब आना था वापस, अभी नवंबर में आ रहे हैं ना, कब आना था उन्होंने, अप्रैल में क्यों नहीं आए, नवंबर में क्यों आ रहे हैं, और क्या अभी भी आएंगे? उम्रे पे आ जाएंगे, अभी तो हालात रहे, तो अभी तो ये खबर चली उम्रे पे जाना था, उम्रे से आना था जी, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता इस खबर को। उम्रे पे जाना पता है, उम्रे पे जाना था, उम्रे से आना था, क्या हुआ, एक खामोशी है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस अलग हैं, जो मेगा करप्शन केसेस हैं, जो जेन्युइन करप्शन हुआ है, ये इसमें पॉलिटिकल मोटिवेटेड 3-4 चीजें नजर आ रही हैं। अगर ये जेन्युइन केस हुआ, ये खुल जाएगा, एक बात। ठीक है। दूसरी जो बात है
वो अब आप देखें कि अफगानिस्तान का माहिदा हो गया रशिया के साथ, गैस और ऑयल और एलएनजी और गंदम और ये सारा अफगानिस्तान का जी। और आप ये देखें कि वो ये जो इशू है, अच्छा वो 4 तो शामिल हो गए, 4 इलाके। रशिया और बड़ा हो गया, यूक्रेन रशिया बड़ा हो गया। रशिया दुनिया में जो रशिया का नक्शा है वो रशिया बड़ा हो गया। वो 4 इलाके इंडिपेंडेंट नहीं हुए, उन 4 इलाकों ने पहले तो इंडिपेंडेंट हो गए थे ना, के जरिए इंडिपेंडेंट होना था। नहीं, रशिया में शामिल हो गए। अब पहले उन देखें 2 इलाके थे ना पहले, उनमें रेफरेंडम हुआ था कि हम आजाद हैं, हम आजाद रियासतें हैं और रशिया के अलाई बन जाएंगे, ऐसे ही था ना। जी बिल्कुल। अब वो जो 2 आजाद थे और 2 ये इलाके जो कि यूक्रेन से रशिया ने लिए, वो उनमें रेफरेंडम हुआ है कि हम रूस के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो रूस बड़ा हो गया है। सही सही। 2 मुल्क ऐसे हैं जिनका नक्शा तब्दील हुआ है पिछले दिनों में, पिछले 2 सालों में, जिनकी ज्योग्राफी बाउंड्री बढ़ गई है, चाइना और रशिया। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आप रोए पिट्टे, वो क्या है मरीम नवाज साहब, मरीम औरंगजेब, तीसरा क्या है, रोए पिट्टे क्या रशिया और चाइना का अब अंदाजा लगाएं जरा। पूरी दुनिया पीछे लगी हुई, हार गए, मर गए, रोए पिट्टे, जो मर्जी करें अमेरिका इत्यादि, उनकी ज्योग्राफी बढ़ गई है। सर बहुत शुक्रिया। आज की दुनिया में आप सोच सकते हैं कि रूस की लड़ाई हुई और रूस की ज्योग्राफी बढ़ गई, यूक्रेन छोटा हो गया। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।